प्रभु का वचन इस तरह कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय 4 से लेकर हम जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की कुर्बानी के बारे में यहां लिखा हुआ है, हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हम प्रभु की इस मेज में शामिल होने जा रहे हैं। अब जब कभी भी हम इस मेज में शामिल होते हैं, प्रभु यीशु की कुर्बानी को भी याद करते हैं। साल में एक बार गुड फ्राइडे के दिन यीशु की कुर्बानी को याद करने की नहीं है। हमें हर बार, हर वक्त, हर समय उसकी कुर्बानी को याद करना है। और यीशु की कुर्बानी अचानक हुई घटना नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए, आपके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए, इस जगत के हर व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर की एक सिद्ध योजना है। और उसके बारे में प्रभु ने पहले ही अपने नबियों के द्वारा समय समय पर बताता रहा। भजन संहिता 22 को हम पढ़ेंगे। वहां पे भी दाऊद यीशु की कुर्बानी के बारे में वर्णन करता है। प्रभु समय समय पर अपने भक्तों के द्वारा अपनी उस कुर्बानी के बारे में बताता रहा। और क्यों? आपको और मुझको छुड़ाने के लिए। हमारे लिए एक सिद्ध बलिदान की जरूरत थी, क्योंकि भेड़, बकरी, बैल, इन जानवरों के बलिदान सिद्ध नहीं है। वे हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते, इसलिए बार बार उसे बलि देना पड़ता था। और हमारे लिए एक सिद्ध बलिदान की जरूरत थी। वो सिद्ध बलिदान वही कर सकता है जो निष्कलंक है, निर्दोष है, पाप रहित है, पूरी तरह से पवित्र है, जिसमें कोई गुनाह नहीं, जिसमें कोई अपराध नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं। वो पवित्र लहू आपके लिए, मेरे लिए चाहिए, ताकि एक सिद्ध बलिदान
हमारे लिए चढ़ाया जाए ताकि हम उद्धार पाए। और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध बलिदान बनकर आया, हमारे लिए वो मेमना बनकर आया जो पूरी तरह से पवित्र है। और यहां पे प्रभु का वचन हमें ये बताता है, हमारे अपराधों को उसके ऊपर लाद दिया है, हमारे अपराधों को उसके ऊपर लाद दिया है, और वो हमारे लिए गुनहगार बना ताकि हम छुड़ाए जाएं। आज जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, हम अपने आप को जांचें और परखें, क्या हमारे अपराध क्षमा हुए हैं? हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो क्या हम जैसा वो चाहता है उस तरह का जीवन जी रहे हैं? क्या इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि मुझे मरना था, मेरे ऊपर वो सजा आनी थी, पर उस सजा को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और मेरे खातिर वो मरा। क्या इस बात की गंभीरता को हम समझते हैं? क्या हम हर रोज उस समर्पण के साथ जीते हैं कि मैं आज प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीऊंगा? क्या हर वक्त हर क्षण हमारे मन में यह बात होती है कि वो प्रभु यीशु जिसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है, मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे आने वाली सजा से बचाने के लिए, क्या मैं उसके लिए जी रहा हूं? प्रभु यीशु के लिए हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ये हमारे जीवन में हम जिस तरह का स्वभाव प्रकट करते हैं उससे पता चलता है, उससे प्रमाणित होता है कि हमने यीशु को ग्रहण किया है कि नहीं, हम यीशु के लिए जी रहे हैं कि नहीं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं, हम प्रभु का आदर करते हैं कि नहीं। इसी बात से प्रकट होता है कि मुझ में यीशु दिखाई देता है कि नहीं, मेरे द्वारा यीशु प्रकट होता है कि नहीं, मेरा स्वभाव यीशु के समान है कि नहीं। आज हमें अपने आप को जांचना और परखना है, क्या मेरा जीवन बदल गया है? क्या मेरा स्वभाव बदल गया है? क्या मेरी सोच बदल गई है? मेरा चाल चलन कैसा है? एक दूसरे के साथ मेरा व्यवहार, मेरा संबंध कैसा है? मेरी सोच अभी भी दुनियादारी है या मेरे अंदर आत्मिक सोच है? मुझ में अभी भी प्रभु का प्यार है या मेरे अंदर अभी भी वो नफरत और कड़वापन और वो तमाम चीजें हैं? क्या अभी भी मैं क्षमा कर पाता हूं या मैं किसी की गलती को भूल नहीं पाता हूं? क्या मेरे जुबान में सच्चाई है या उसमें मधुर और मीठापन है जो दूसरों के जीवन में शांतपना लेके आता है, दूसरों को उत्साहित करता है, उनको उठाता है, खड़ा करता है, या हमारे मुंह के शब्द किसी को मारता है, दुखी करता है? आज हम अपने आप को जांचें। यहां लिखा है कि वो बद होने वाले पेड़ के समान चुपचाप रहा, शांत रहा। और इसी के बारे में पतरस कहता है, वो सब कुछ सहता रहा पर अपने मुंह को नहीं खोला। हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है। क्या हम इस यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे हैं? क्या हम इसके समान जीने का प्रयास कर रहे हैं और जी के दिखा रहे हैं?
आज हम अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। इसलिए पौलुस कहते हैं कि यदि हम अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे और अपने आप को हम सुधार लेंगे तो आने वाली सजा से हम बच जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु इस बात को कहता है कि मेरे आने तक मेरी यादगार में ये किया करना। प्रभु की इस मेज में शामिल होने का मकसद यही है, मैं प्रभु के साथ भी अच्छे संबंध में रहूंगा, मैं एक दूसरे के साथ भी अच्छे संबंध में रहूंगा, और जैसा वो पवित्र है वैसे ही मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, जैसा वो हलीम है वैसे मैं हलीम जीवन जीऊंगा, जैसा वो सच्चा है वैसे मैं भी सच्चा जीवन जीऊंगा, जैसा वो ईमानदार है वैसे ही मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। क्या हमारे जीवन में बातें हैं? क्या हमारी खुद की आत्मा, हमारा विवेक हमारे बारे में गवाही दे सकता है? लोगों के सामने हमारी गवाही कैसी है? घर में हमारी गवाही कैसी है? आज हम प्रभु के सामने कहें, प्रभु मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर कर दे। प्रभु की मेज में जब हम शामिल होते हैं, हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरी कमजोरियों को दूर कर, मैं इस कमजोरी में नहीं जीना चाहता। फिलिपियों की किताब में यीशु के बारे में लिखा है कि वो अपने आप को इतना नम्र किया, इतना छोटा किया, अपने आप को पूरी तरह से शून्य किया, खाली कर दिया, और सलीबी मौत तक आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारी। और वही स्वभाव मुझ में और आप में दिखाई देना है। हमारे अंदर वो हलीमी आए, नम्रता आए, सहनशीलता आए, क्षमा करने की वो आदत हमारे अंदर आए, और आज्ञाकारिता, चाहे वो छोटी सी बात हो चाहे कोई भी हो, आज्ञाकारिता संपूर्ण मन से, श्रद्धा के साथ, खुशी के साथ, मजबूरी में नहीं, और हम पूरी तरह से अपने आप को नम्र करें, और वही प्रभु हमें देखना चाहता है। उसी के द्वारा उसकी महिमा होगी। इन्हीं बातों को देख के वो प्रसन्न होगा।